गुरु का होना जीवन में बड़ा उपयोगी है। गु यानी अंधकार, रुह यानी प्रकाश, जो अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें ले जाए और ले जा करके सतमार्ग पर हमारा और भगवान का मिलन करा दे, वही सच्चा गुरु कहलाता है। जय हो। गुरु होना जीवन में बड़ा जरूरी है। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, दिति के उन दोनों पुत्रों ने, कश्यप ऋषि और दिति की जो संतान हुई, उनके दो पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा की बड़ी तपस्या करी, ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगा। अब तो हिरणाक्ष के अंदर बल आने से उसने पृथ्वी को पाताल लोक में भेज दिया। स्वयं भगवान से देवताओं ने स्तुति करी, सभी जीवों ने भगवान की वंदना करी। भगवान स्वयं वाराह अवतार लेकर के आए और वाराह अवतार लेकर के भगवान पाताल लोक में गए और पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रख करके, दांतों के ऊपर रख करके वाराह भगवान उस पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। इधर हिरणाक्ष नाम का जो दैत्य है वो ब्रह्मा के पास गया और जाकर के ब्रह्मा से कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं, मेरी भुजाएं युद्ध के लिए तड़प रही है, मुझे युद्ध करना है। ब्रह्मा ने कहा, भैया मैंने ही वरदान दिया, मैं तो बूढ़ा व्यक्ति, मैं बूढ़ा युद्ध कैसे करूंगा, तुम जाओ और एक शूकर जो है, एक वाराह जो है, वो पाताल लोक से पृथ्वी को लेकर आ रहा है, तुम उसके साथ जाकर के युद्ध करो। उसी समय वो हिरणाक्ष गया और स्वयं भगवान श्री हरि नारायण जो शूकर का रूप लेकर के, वाराह अवतार लेकर के आए और पृथ्वी को ला रहे थे, रास्ते में भगवान को जाकर के रोक लेता है। कहने लगा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, मेरे साथ युद्ध करो। स्वयं भगवान वाराह और उस हिरणाक्ष दैत्य का 28 दिनों तक युद्ध चला और भगवान वाराह ने उस हिरणाक्ष दैत्य का वध कर दिया और उसे भगवान के धाम में भेज दिया। बोले वाराह भगवान की जय हो। अब जब हिरणाक्ष के छोटे भाई, बोले भ्रामरी मैया की जय हो, जब हिरण्यकश्यपु को पता लगा कि मेरे भाई हिरणाक्ष का वध विष्णु ने वाराह रूप बना करके कर दिया, स्वयं भगवान विष्णु से द्वेष रखने लगा, भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लग गया कि नित्य आत्मा वया शुद्धा सर्वगा सर्वविद परा धत्ते साबात मनोलिंगम मापयावे सृजन गुणान। अब तो हिरण्यकश्यपु दैत्य भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता और जहां जहां पर भी यज्ञ होते, मंदिर बनते, पूजन होता, आरती होती, ब्राह्मण जप अनुष्ठान करते, उन सबको वो गिरा देता, मार देता, भजन पूजन यज्ञ सब विध्वंस कर देता। जहां पर भी विष्णु का नाम लिया जाता वो विष्णु को अपना शत्रु मानता और जो विष्णु का नाम लेता वो उसे अपना शत्रु समझ बैठता और उसका वध कर देता। इन्हीं हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु, इनके गर्भ से 4 बालक हुए और जब 5वीं बार कयादु गर्भवती थी तो इंद्र कयादु को उठा करके और संतों के आश्रम में छोड़ आता है। कयादु कुछ समय तक गर्भवती थी और संतों के आश्रम में रहती है, संत भगवान का भजन करते। तो कयादु के गर्भ में जो बालक था प्रहलाद, वो कयादु के गर्भ में ही भगवान का भगत बन गया, भजन सुन सुन करके। अब तो गर्भ में ही उसने भगवान का नाम सुन लिया और कुछ क्षणों के बाद जब कयादु को पुनः हिरण्यकश्यपु ले जाता है, कयादु पुनः राजमहल में पहुंच जाती है। उसी समय कयादु अपने पति हिरण्यकश्यपु से कहती है, महाराज आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, स्वयं जो हुआ है वो तो विधि का विधान है, जो जन्मा है उसे एक दिन मरना है, आपका भाई जन्मा था उन्हें मरना ही था। आप भगवान से द्वेष मत रखिए, समझाया लेकिन नहीं माना।
सचिव वेद गुरु तीन जो प्रे बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नास। अगर डॉक्टर लोभ के कारण बीमारी ना बताए, इलाज करता रहे, आगे भेजे नहीं, तो उस व्यक्ति के शरीर का नुकसान हो जाता है, वहां मर भी सकता है। अगर गुरु लोभ के वश अपने शिष्य का भला ना करे, सही बात ना बताए, लोभ के कारण, धन के कारण सही राह ना बताए, तो ऐसे गुरु के शिष्य का भी उद्धार नहीं हो सकता। सचिव वेद और मंत्री यदि राजा के दबाव में आकर के गलत निर्णय में हाँ कर दे, गलत नीति की बात करे, तो ऐसे राज्य का भी विनाश हो जाता है। हिरण्यकश्यप को खूब समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। उसने कयादु से कहा कि विष्णु मेरा शत्रु था, है और रहेगा। अब तो भगवान का जो भी नाम लेते उनका वध कर देता। सबको अपना शत्रु समझने लग गया। कुछ क्षणों के बाद, कुछ दिनों के बाद कयादु के गर्भ से 5वां पुत्र स्वयं भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी और चारों भैया सभी को गुरु शुक्राचार्य के पास आश्रम में भेजा गया, विद्या अध्ययन करने के लिए वहां पर भेजा। लेकिन चारों भाई तो कुछ और पढ़ते, लेकिन भक्त प्रहलाद तो केवल भगवान का नाम ही जपते। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम सत्यम आत्म निवेदनम, भगवान की भक्ति करते। ब्रह्म बंदो किमे तत्ते विपक्षम श्रायता सता आसारम ग्रहितो बालो मामना दुर्मते। गुरुजी ने कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारे पिता के शत्रु विष्णु हैं और तुम विष्णु का नाम जप रहे हो। यदि तुम्हारे पिता को पता लग गया तो तुम्हारे पिता तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारा वध कर देंगे। प्रहलाद जी कहने लगे कि विष्णु सत्रे सुयस्मासु मयि चासो व्यवस्थिता, दोते यास्तेन सत्येन मामकृत्यांत्यायुधानि में। भक्त प्रहलाद कहने लगे कि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ बाल नबा का होता जिसका, बाल नबा का होता जिसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। उन्होंने कहा गुरुजी प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, मौत तो बहुत बड़ी चीज है। मेरे पिताजी मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं तो भगवान का नाम लूंगा। प्रहलाद जी कहने लगे कि न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, पिता नेव नेव माता च जन्मा, न बंधुर न मित्रम गुरु नेव शिष्य चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो हम। हे गुरुदेव, ना मुझे मृत्यु का डर है, ना पिता का डर है, ना माता का डर है, ना गुरु का डर है, ना बंधु बांधव का डर है, मुझे किसी बात का डर नहीं। मुझे तो राम पर भरोसा है, मेरा राम मेरी रक्षा करेगा। जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है। अब तो प्रहलाद जी भगवान विष्णु के नाम का जप करते, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। अब तो भक्त प्रहलाद भगवान का भजन करते, सुमरण करते। उनके पिता हिरण्यकश्यपु को पता लगा कि मेरा बेटा ही मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेता है, विष्णु का जप करता है, भगवान का नाम ले रहा है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ जाता है, अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ और जाकर के उसे पर्वत से गिरा दो। प्रहलाद को पकड़ करके ले जाया जाता है, पर्वत से गिराया जाता है, लेकिन प्रहलाद बच जाते हैं। गिरे से गिरायो चाहे सर्प से डसायो, सर्पों के झुंड में फेंक दिया, वहां से भी बच गए। अंत में प्रहलाद जी को पकड़ करके हिरण्यकश्यपु ने और होलिका को बुलाया, और होलिका को बुलवा करके और होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठा दिया।
होलिका से कहा, ये मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेता है, मेरा बालक होकर के मेरे शत्रु का नाम जपता है, ये विष्णु की तपस्या करता है, विष्णु का नाम रखता है, भगवान की भक्ति करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हे होलिके, तुम इसे लेकर के बैठ जाओ और तुम अग्नि स्नान करो, ये अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा। उस होलिका को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, उसे ब्रह्मा ने चादर दी थी अग्नि स्नान करने की। अब तो होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ जाती है और आसपास लकड़ी कंडे लगा दिए जाते हैं। भक्त प्रहलाद को गोद में बिठा करके होलिका हंसने लगती है। प्रहलाद हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करते हैं, इधर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। भक्त प्रहलाद भगवान को पुकारते हैं कि नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। भगवान को पुकारते हैं। भगवान की ऐसी कृपा दृष्टि होती है बंधुओं कि होलिका के ऊपर जो अग्नि स्नान वाली चादर है, एक हवा का झोंका आता है और वो चादर आकर के भक्त प्रहलाद के ऊपर गिर जाती है। होलिका तो उस अग्नि में जल जाती है, परंतु भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान कर लेते हैं कि जाको राके राम जी और मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके, और जो जग बेरी होई। भक्त प्रहलाद उस अग्नि में जलने से भी बच गए। उसी समय हिरण्यकश्यप को क्रोध आ जाता है और हिरण्यकश्यप आकर के और भक्त प्रहलाद को पकड़ लेता है और पकड़ करके हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को खींचता है और खींच करके कहता है, हे दुष्ट बालक, और जमीन पर पटक देता है, आज मैं तेरा वध कर दूंगा, आज मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ लेता है प्रहलाद को और कहता है, कहां है तेरा भगवान, कहां है तेरा भगवान, मुझे दिखा। प्रहलाद कहते हैं, हे पिताजी, मेरा भगवान आप में है, मुझ में है, इस संसार के हर प्राणी मात्र में, हर कण कण में भगवान है। भक्त प्रहलाद क्या कहता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मेरा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मेरा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान हर जगह, लेकिन तेरा भगवान खंबे में है। भगवान उसी में नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। वो नरसिंह भगवान की जय हो। अब तो हिरण्यकश्यप का और भगवान नरसिंह का युद्ध प्रारंभ होता है। दोनों युद्ध करने लगते हैं। हिरण्यकश्यप को भगवान जमीन पर पटक देते हैं और पटक करके हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर भगवान उठा लेते हैं और हिरण्यकश्यप को पटक देते हैं और अपनी जंघा के ऊपर भगवान पटक लेते हैं। अब तो भगवान नरसिंह दहाड़ते हैं और दहाड़ मारते हैं। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और जंघा पर पटक लिया। अब तो भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि हे दुष्ट, आज मैं तेरा वध कर डालूंगा, आज मैं तुझे मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं ना दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं ब्रह्मा की बनाई हुई किसी चीज से मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं नारायण से मरूं, ना मैं 12 महीने में मरूं। भगवान विष्णु ने सारी बात सुन ली। नरसिंह भगवान ने कहा कि ना दिन है ना रात है, ये तो संध्या का समय है, ना ऊपर है ना नीचे है, ये तो टहली है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे बड़े बड़े नाखूनों से तेरा वध कर डालूंगा, ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मैं तो मेरे नाखून से तुझे मार डालूंगा, ना मैं तुझे
ऊपर मारूंगा ना नीचे मारूंगा, मेरा सिर ब्रह्मांड में है, मेरे पैर पाताल में है और मेरी जंगा बीचों बीच है। ना मैं नर हूं ना मैं नारायण हूं, मैं तो नरसिंह हूं। ना मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ हूं, स्वयं मैंने ब्रह्मा को बनाया है। और मैं तुझे 12 महीने में नहीं मारूंगा, मैंने तुझे मारने के लिए अलग से 1 महीना बनाया है, 13वां महीना, जो 3 साल में एक बार आता है, उसे मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तुझे मारने के लिए मैंने 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाया। और ऐसा कहकर के भगवान नरसिंह ने क्रोध किया और क्रोध करके दहाड़ मारने लगे और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को चीर डाला और उसकी अंतड़ियां निकाल ली। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अब तो भगवान दहाड़ने लगे, सारे देवता घबराए भगवान के क्रोध को देख करके। भगवान को दिव्य क्रोध आ रहा है, सारे देवता घबराए और घबरा करके सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके भगवान के पास खड़ा हुआ है, हाथ जोड़ करके भगवान के पास भक्त प्रहलाद बैठा हुआ है। भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद को उठा लिया और उठा करके भक्त प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया। प्रहलाद भगवान की गोद में बैठ गए। लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने और सभी देवताओं ने पुष्प बरसात करी और भगवान का पूजन किया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह ने सभी को आशीर्वाद दिया और भक्त प्रहलाद को वरदान देकर के भगवान नरसिंह अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आइए सुंदर भजन, उसके बाद आरती, फिर प्रसाद लेकर के यज्ञ प्रारंभ होगा। सभी को प्रेम से जय श्री कृष्ण।